नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज 11वीं क्लास की क्लास हुआ था और क्लास होने के बाद में मैंने कुछ पॉइंट सोचा कि यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर डाल दें। और कुछ टॉपिक था केमिस्ट्री का, क्योंकि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों डालते हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और तीनों को पारा पारी हम पॉइंट टू पॉइंट डालेंगे। जो अच्छा पॉइंट रहेगा, जो ज़्यादातर समझने में कठिनाई हो या जो भी हो, उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये संघर्ष हर किसी का होता है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप जहाँ पर भी हों, जैसे भी हों, आप संघर्ष करें। क्योंकि बिना संघर्ष किए कुछ होगा नहीं, क्योंकि दुनिया सिर्फ रास्ता बताती है, चलना खुद होता है। तो इसी में से एक पॉइंट है पीरियोडिक टेबल का, केमिस्ट्री का, जो हम बताने जा रहे हैं। केमिस्ट्री में शुरुआत में तो हर किसी को जानकारी नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत ये 10 का भी लेवल का है और 11th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है और 11th में भी पढ़ना है। ज़्यादातर जो है 9-10th का जो पॉइंट है 9-10th में ये हल्का फुल्का है। 10th में है, लेकिन 11th में पूरा डिटेल से पढ़ना था। तो उसी में एक टॉपिक था डोबरेनर का त्रियक नियम। डोबरेनर का त्रियक नियम। तो शुरुआत में जो पहले जब पीरियोडिक टेबल बन रहा था तो किसी को पता नहीं था कि कैसे सजाया जाए। तो जैसे एक रोड बनता है तो उसको पता नहीं रहता है शुरुआत में कि कैसे बनाया जाए, जो पहले का रोड रहता था। क्योंकि अभी का तो रोड खैर है, पैसा इतना है कि फट से बन गया, लेकिन पहले का रोड ज़्यादा था, पीढ़ी वगैरह रहता था तो डायरेक्ट बनाया जाता। लेकिन डायरेक्ट बनाने के बजाय उस पर मोरंग, ईंटा, पत्थर, फिर उसके बाद पीच वगैरह दिया जाता था। जस्ट वैसा ही है। तो पीरियोडिक टेबल जब बना तो पीरियोडिक टेबल बनने के वक्त यहाँ पर किसी को पता नहीं था कि किस तरह से सजाया जाए। तो पहले कोई धातु के आधार पर सजाया तो धातु के आधार पर भी सजाया। बाद में उसके बाद में जब सब कुछ थक गए तो फिर आए डोबरेनर का त्रियक नियम। जो पहला नियम हम लोग को पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है वो डोबरेनर का त्रियक नियम होता है। तो डोबरेनर साहब ने क्या कहा था इस बारे में, क्योंकि उन्हें बहुत सारे तत्वों को देखा। तत्वों के देखने के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाले। भलाई बाद में ये फेल हो गया था डोबरेनर का त्रियक नियम। निष्कर्ष क्या निकाले थे कि जैसे 3 गो तत्व लिए गए, ए बी सी, मान लेते कोई तत्व 3 को लिया गया, एग्जाम्पल हम देंगे ए बी सी। तो इन्होंने बताए थे कि 3 तत्वों को परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर अगर रखा जाए तो क्या परिणाम होगा। 3 तत्वों में जो पहले वाले तत्व होगा, दूसरा और तीसरा, पहले वाले तत्व और तीसरे वाले तत्व को जोड़कर जो औसत निकाला जाएगा वह सेकेंड वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। लगभग में, ऐसा नहीं कि वो फिक्स बताए थे, डोबरेनर साहब ने फिक्स नहीं बताया। उन्होंने क्या बताया, डोबरेनर का त्रियक नियम कहलाता है कि पहले तत्व और तीसरे तत्व को जोड़कर जो औसत निकाला जाता है वो सेकेंड तत्व के जो एलिमेंट है, जो सेकेंड तत्व है, जो एलिमेंट है, उसके योग के बराबर होता है। या पहले तत्व दूसरे तत्व के जो औसत निकाला जाता है, जो भार निकलेगा, वह सेकेंड वाले तत्व के बराबर होता है। ये बताए थे डोबरेनर साहब ने। तो डोबरेनर साहब के जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है। तो क्लोरीन का है 35.5 और 80 और लगभग 127। ये है क्लोरीन का परमाणु भार, ये ब्रोमीन का परमाणु भार 80 और ये है आयोडीन का परमाणु भार 127। अब उनके अनुसार क्या था डोबरेनर साहब के कि पहला और थर्ड को जोड़कर औसत निकालने पर सेकेंड तत्व के बराबर होता है। तो Cl प्लस I और बटे 2, ये परमाणु भार किसके, Br के लगभग बराबर होगा। तो यहाँ पर 35.5 और बटे प्लस 80 और बटे कितना 2 और बराबर 100 हमको आना चाहिए। I का मान नहीं 127 है, I का मान 127 है, ये लगभग 80 के बराबर होना चाहिए। तो अब ये दोनों के अगर हम जोड़ेंगे, यहाँ पर अगर दोनों के जोड़ा जाए, दोनों के, तो लगभग कितना 0.5, 7 और 5 12 की 2 हाथ में 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 यहाँ पर बटे कितना 2 और बराबर 80। ये चीज दे रखा है। अब यहाँ पर इसको हम तोड़ेंगे तो 8 दूनी 16, 1.2.5, तो 81.25 और बराबर कितना 80। ये लगभग जो है ब्रोमीन के परमाणु भार के बराबर आ रहा है। तो उन्होंने यही कहा थे कि पहले तत्व
और दूसरे थर्ड वाले तत्व को जोड़कर जो औसत निकालेंगे वह तीसरे तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। ये था डोबरेनर का तृतीयक नियम। अब इसी आधार पर एक और है, एक और एग्जांपल अगर हम ले लें यहाँ पर, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम जो सेकेंड एग्जांपल है, सेकेंड एग्जांपल ना, तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम, तो लिथियम और पोटेशियम को जोड़ेंगे, औसत निकालेंगे, लिथियम प्लस पोटेशियम और बटे कितना 2। अब परमाणु यहाँ इसका अगर परमाणु भार हम निकाले, लिथियम का कितना है 7 और प्लस पोटेशियम का कितना है 39 और बटे 2, तो इसको जोड़ेंगे तो लगभग 46 और बटे 2, तो 23 दूनी 46, ये लगभग 23 तो किसके बराबर आ गया, सोडियम के परमाणु भार के बराबर आता है। यही था यहाँ पे। तो डोबरेनर साहब ने यही बताया था कि दो तत्वों को जो होता है, 3 तत्व लिए और पहला और थर्ड वाले तत्व को जोड़कर जो औसत निकाला जाता है वह सेकेंड वाले तत्व के योग के बराबर होता है। तो दोनों का औसत निकाला और सेकेंड वाले तत्वों के परमाणु भार के बराबर होता है। तो परमाणु भार 23 था, तो लगभग में होता है, कोई कोई में एक्यूरेट मिल जाता है, कोई कोई में लगभग में मिलता है। बाद में बहुत सारे तत्व आ गए तो फिर इसका रूल नहीं चला डोबरेनर साहब का, फिर बाद में न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आया, तो इसको हम बाद में बताएंगे। फिलहाल इतना ही, और अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये संघर्ष है और संघर्ष में तो हर किसी को सहारा बनना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब चैनल अगर आप लोग हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। आप भी जहाँ पर हैं वहाँ पर आप संघर्ष करें, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ होने वाला नहीं है। थैंक यू।